एक नेचुरल डिजास्टर ने लोगों को ज़ॉम्बीज बना दिया और उनके पास कोई चॉइस भी नहीं थी। जो लोग बच गए थे उनका शिकार किया जा रहा था। उन्हीं में एक प्रेग्नेंट औरत भी थी जो एक क्रीपी आदमी से बचते हुए छुपने की कोशिश कर रही थी। उस दिन उसकी किस्मत साथ थी। मॉन्स्टर का ध्यान हॉलवे में खड़े कपल पर चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद और म्यूटेटेड ह्यूमंस आ गए। लड़के की गर्लफ्रेंड मार दी गई और बाद में वो खुद भी उन गंदे मॉन्स्टर्स का डिनर बन गया। हर जगह खून और अफरा तफरी मच चुकी थी। पूरा एरिया मॉन्स्टर्स से भरा हुआ था और इसी बीच वो प्रेग्नेंट औरत छपने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे पहले ही मॉन्स्टर ने काट लिया था और उसका शरीर म्यूटेट होना शुरू हो गया था। टाइम बहुत कम बचा था। उसे बच्चे को जन्म देना था, वरना वो खुद भी मॉन्स्टर बन जाती। उसने अपने मुंह में कपड़ा दबा लिया ताकि चीख न निकले और दर्द झेलकर बच्चा पैदा करने लगी। उसके आसपास के लोग चीख रहे थे क्योंकि हर अपार्टमेंट में मॉन्स्टर्स सबको फाड़ रहे थे। उसका म्यूटेशन बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो पूरी ताकत से धक्का लगाती रही, बस इतना कि वो अपने बच्चे को पैदा कर ले। 7 साल बाद भी वो जगह अभी भी मॉन्स्टर्स से भरी हुई है। एक अपार्टमेंट में एक छोटी सी लड़की चुपकर बैठी कांप रही है। उसे एक मॉन्स्टर के भारी फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। डर के मारे वो अपना मुंह दबा लेती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। मॉन्स्टर उसे ढूंढ ही लेता है। वो लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ ली जाती है। मॉन्स्टर अपना मुंह खोलकर उसे काटने वाला होता है, पर रुक जाओ, वो उससे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। वो एक्चुअली उसकी माँ है और दोनों एक अजीब सी हाइड एंड सीक वाली गेम खेल रहे होते हैं। हाँ, वो म्यूटेटेड क्रीचर वही प्रेग्नेंट औरत है और वो छोटी लड़की है चकबक, उसकी बेटी। इतने सब के बाद भी मॉन्स्टर माँ अपने आप को मदर कहलाने के लिए खुश है। बाद में चकबक जिद करती है बाहर जाने की, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है। इससे चकबक बहुत उदास हो जाती है। वो रोकर कहती है कि वो अपनी माँ के साथ जाकर गमडॉल को ढूंढना चाहती है। तुम सोच रहे होगे कि गमडॉल क्या है, पर तुम्हें वो जल्दी पता चल जाएगा। मॉन्स्टर माँ चकबक को चुप रहने के लिए कहती है, पर अपनी बेटी का उदास चेहरा देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वो प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि बाहर बहुत खतरा है, पर फिर भी वो वादा करती है कि वो गमडॉल वापस ले आएगी और जल्द ही लौट आएगी। थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर माँ उन सड़कों पर घूमती हुई निकलती है जहाँ अभी भी मॉन्स्टर्स आजादी से घूम रहे होते हैं। चलती जल्दी एक क्रीचर उस पर झपटता है, पर वो तुरंत बचकर उसे अपनी टेंटिकल जैसी तेज चीज से घुसा देती है। मॉन्स्टर पैरालाइज्ड हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। जमीन पर पड़े मॉन्स्टर को देखकर उसका मुंह पानी से भर जाता है और वो आराम से उसे खा लेती है। स्वाद अजीब होता है, पर भूख तो खत्म हो जाती है। खाने के बाद वो दूर से 2 सर्वाइवर्स को मॉन्स्टर्स के साथ लड़ते हुए देखती है। एक आदमी के हाथ में टॉर्च है और दूसरा बंदूक चला रहा है। माँ को अजीब लगता है कि ये 2 बेवकूफ इतनी रात को यहाँ क्यों आए, अपनी मौत को इनवाइट कर रहे हैं, और ऊपर से टॉर्च की रोशनी और गन की आवाज मॉन्स्टर्स को और अग्रेसिव बना रही है। तेजी से सोचते हुए वो उन पर 2 पत्थर फेंक देती है। एक फ्लैशलाइट तोड़ देता है, जिससे पूरा एरिया अंधेरे में डूब जाता है। दूसरा पत्थर बंदूक वाले आदमी के सर पर लगता है और वो गिर जाता है। बंदूक वाले को बेहोश करके वो टॉर्च पकड़ने वाले आदमी की तरफ खौफनाक अंदाज में बढ़ती है। आगे क्या होता है ये तो ऊपर वाला ही जाने। बाद में वही आदमी बेहोश सा थका हुआ भागते हुए दिखता है। लगता है कि कुछ सर्वाइवर्स ने उस पर हमला करके उसका वेपन और सामान चुरा लिया। वो छुपने की जगह ढूंढ रहा होता है, तभी उसकी टक्कर मॉन्स्टर माँ से हो जाती है। वो एक टेंटिकल से उसे वार करने जाती है, पर बीच में ही रोक देती है, क्योंकि किस्मत से वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गमडॉल होता है, वही इंसान जिसका नाम चकबक बार बार लेती थी। मॉन्स्टर लेडी तुरंत उसे गले लगा लेती है और गमडॉल के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लिटरली ऑलमोस्ट मर गया था डर से। उसे शौक लगता है कि वो ना सिर्फ उसे ढूंढने आई थी, बल्कि उसका बैकपैक भी उन चोरों से वापस ले आई थी। और जो चोर गमडॉल का बैग लेकर भागा था, अब वो मॉन्स्टर्स के पूरे झुंड से घिरा हुआ है। वो चीखता है, चिल्लाता है, पर आखिर में वो मॉन्स्टर्स का डिनर बन जाता है। सीन शिफ्ट होता है 7 साल पहले। छोटा गमडॉल एक वीराने में कुछ काम का सामान ढूंढ रहा होता है, तभी उसे एक फ्लैशलाइट मिलती है। वो सोचता है कि अब वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब मॉन्स्टर से टकराना हो सकता है, पर क्यूरियोसिटी जीत जाती है और वो और अंदर तक चल पड़ता है। वीराने बिल्डिंग में चलते हुए उसे एक कमरे से आवाज सुनाई देती है। केयरफुली वो अपनी गन उठाकर और फ्लैशलाइट सीधी आगे रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जो वो देखता है वो हिला देने वाला होता है। एक बिना हाथों पैरों वाला मॉन्स्टर जमीन पर घिसते हुए रेंग रहा होता है। गमडॉल को समझ ही नहीं आता कि ये क्या सीन है। शायद इस मॉन्स्टर पर किसी ने हमला किया हो, पर चाहे जो भी हो, सिचुएशन बिल्कुल रेड फ्लैग है। वो तुरंत वापस मुड़ने लगता है, पर तभी उसे उसी कॉरिडोर में किसी रूम से आवाज सुनाई देती है। वो भाग सकता था, छुपने के लिए और जगह ढूंढ सकता था, पर उस आवाज में उसकी क्यूरियोसिटी को जगा दिया। आवाज बहुत हल्की होती है, इतनी हल्की कि इस खौफनाक जगह में सुनाई देना ऑलमोस्ट नामुमकिन लगता है। वो धीरे से रूम के अंदर झांकता है और जो नज़ारा मिलता है वो और भी ज्यादा शॉक कर देता है। एक तार सीधा उसकी गर्दन की तरफ तन कर रखी होती है, अपने में ही डरावना। पर सबसे बड़ा शॉक क्या होता है,
एक खून से लथपथ मॉन्स्टर एक बच्चे को खिला रहा होता है। एक मॉन्स्टर और एक बेबी, ये चीज उसकी इमेजिनेशन से बाहर थी। इसी तरह उसकी पहली मुलाकात मॉन्स्टर माँ से होती है और अब प्रेजेंट में वही मॉन्स्टर माँ दूसरे मॉन्स्टर्स को ऐसे पटक रही होती है जैसे वो किसी चीज की औकात ही न रखते हों। गमडॉल लिटरली इम्प्रेस्ड होता जा रहा है, दिल से खुश भी, क्योंकि उसकी वाइफ इतनी पावरफुल है। थोड़ी देर बाद दोनों बिल्डिंग के डेड एंड तक आ जाते हैं। बचने का एक ही रास्ता है, नीचे जंप करना। गमडॉल बंदूक निकालता है, पूरा कॉन्फिडेंट कि वो हैंडल कर लेगा। पर जैसे ही वो मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, कोई अचानक पीछे से गमडॉल को खींच लेता है। मॉन्स्टर मत तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और एक लोहे की निकली हुई रॉड को मजबूती से पकड़ लेती है। अपने हस्बैंड को छोड़ना उसकी डिक्शनरी में ही नहीं था। गमडॉल को लग रहा होता है जैसे उसका पैर तोड़ दिया जा रहा हो। नीचे जो मॉन्स्टर उसे खींच रहा था वो कोई आम मॉन्स्टर नहीं था, वो बिल्कुल भूखा, गंदा और फ्रेश मीट के लिए पागल हो चुका क्रीचर था। उधर छोटी चकबक घर पर अपनी ड्राइंग्स बना रही होती है, अपनी माँ की, अपने आप की और गमडॉल की। वो सिर्फ इस उम्मीद में है कि गमडॉल जल्दी वापस आए और वो दोनों साथ खेल सके। वापस गमडॉल के पास वो लिटरली मौत और जिंदगी के बीच लटक रहा होता है। ऊपर से मॉन्स्टर उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे वाले बस उसके गिरने का वेट कर रहे हैं ताकि वो दोनों का फ्रेश मीट खाया जा सके। मॉन्स्टर माँ भी अपनी पूरी ताकत लगा रही होती है, लेकिन उसका हाथ कांप रहा होता है। अगर कुछ सेकंड और निकल गए तो दोनों मर जाएंगे। आखिर वो डिसीजन ले लेती है, वो लोहे की रॉड छोड़ देती है। जैसे ही मॉन्स्टर दोनों को नीचे खींचता है, मॉन्स्टर माँ अपनी टेंटिकल से बिल्डिंग के एक और मॉन्स्टर को पकड़ती है और सीधा उस बड़े मॉन्स्टर के सर पर धड़ाम से पटक देती है। बड़ा मॉन्स्टर हिल जाता है। यही उनका मौका होता है। मॉन्स्टर माँ अपनी तेज सुई जैसी टेंटिकल बड़ा मॉन्स्टर की जुबान में घुसा देती है, वही जुबान जिससे वो गमडॉल का पाँव पकड़े हुए था। जुबान छोड़ देती है, गमडॉल फ्री हो जाता है। मॉन्स्टर माँ के अंदर एक बड़ा रिलीफ का एहसास होता है। अब बस नीचे लैंड करना बाकी है, बाकी जो छोटे मॉन्स्टर्स बचे उनका काम फिनिश करना है और फिर वो गमडॉल को प्रोटेक्ट कर लेगी। पर लगता है गमडॉल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो मॉन्स्टर माँ को जोर से अपने पास खींच लेता है और दोनों सीधा मॉन्स्टर के गंदे चेहरे पर लैंड कर जाते हैं। खुशकिस्मती से गमडॉल के पास जो बड़ा सा बैग था उसने उनकी गिरने का इम्पैक्ट सॉफ्ट कर दिया, वरना दोनों का बुरा हाल हो जाता। गमडॉल तुरंत मॉन्स्टर के मुंह से जंप करके जमीन पर रोल कर लेता है ताकि इम्पैक्ट और ज्यादा ना लगे। एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किए वो खुद को संभालता है, अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता है और जितनी तेजी से भाग सकते हैं भागना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़ा मॉन्स्टर बिल्कुल भड़क चुका होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका टेस्टी स्नैक उसके हाथ से निकल गया। भागते हुए मॉन्स्टर माँ गमडॉल को डांटने लगती है। वो कहती है कि उसने कितना स्टूपिड स्टंट मार दिया, उसे चोट भी लग गई और बिना सोचे समझे उसे उठाकर भागना कोई स्मार्ट बात नहीं थी। और ऊपर से वो चकबक का फादर है, अगर उसे कुछ हो जाए तो उनके छोटे परिवार का क्या होगा। लेकिन गमडॉल को सिर्फ मॉन्स्टर माँ की टेंशन होती है। वो अपोलोजाइज करता है और बोलता है कि पूरी सिचुएशन के लिए वो खुद जिम्मेदार है। मॉन्स्टर माँ सोचती रह जाती है, ये बंदा सच में पागल है, अपने आप को चोट लगवा ली, फिर भी टेंशन इसे मेरी ही है। लेकिन तभी बिना वार्निंग के एक तेज बड़ा फैंग उसकी पेट को छेद देता है, सीधा अंदर तक। वही भूखा मॉन्स्टर वापस आ गया होता है। ये क्रीचर अब अपने प्रे को आसानी से हाथ से जाने नहीं देने वाला। पेट में बड़ा सा होल लगने के बाद भी मॉन्स्टर माँ जिद से कहती है बस एक छोटा सा स्क्रैच है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, एक और मॉन्स्टर उसका गला पकड़ के उसे उठा लेता है। गमडॉल पागलों की तरह अपने बड़े बैकपैक के अंदर कुछ ढूंढने लगता है, डेस्परेट, घबरा हुआ और अपनी वाइफ को बचाने के लिए रेडी। हाँ, गमडॉल के पास एक ऐसी चीज होती है जो सिचुएशन उनके साइड में कर सकती है, बस उसे ढूंढने के लिए थोड़ी देर चाहिए होती है। जब तक मॉन्स्टर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं, मॉन्स्टर माँ अपनी टेंटिकल जैसी अपेंडेजेस से पीछे आते मॉन्स्टर्स को छेड़ कर रोकने की पूरी कोशिश करती है। फाइनली बहुत सारी जल्दी में सर्च करने के बाद गमडॉल को वो चीज मिल जाती है, एक ग्रेनेड। जैसे वो मॉन्स्टर्स की तरफ ग्रेनेड फेंकता है, बूम, एक जबरदस्त धमाका होता है और एक ही बार में काफी मॉन्स्टर्स उड़ जाते हैं। पर गेम अभी खत्म नहीं हुआ। गमडॉल और ज्यादा ग्रेनेड्स निकालता है और बचे हुए मॉन्स्टर्स पर फेंकने लगता है। जैसे ही वो फटेंगे, पीछे भागने वाले मॉन्स्टर्स सीधे आग में रोस्ट होकर खत्म हो जाते हैं। पर रेगुलर साइज मॉन्स्टर से निपटने के बाद भी एक बड़ा सा खतरनाक मॉन्स्टर अभी भी उन्हें छोड़ नहीं रहा। वो अभी भी उनके ऊपर तोड़ रहा है, बिल्कुल गिव अप का नाम नहीं। दोनों खड़े होकर सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें। तब मॉन्स्टर माँ एक बोल्ड डिसीजन लेती है। वो अपने हस्बैंड के हाथ से ग्रेनेड खींच लेती है और हवा में उछल जाती है, बिल्कुल उसी वक्त जब बड़ा मॉन्स्टर अपने बड़े फैंग्स और टेंटिकल्स लेकर उन पर अटैक करने वाला होता है। गमडॉल तुरंत जमीन पर गिर जाता है, आंखें फाड़कर देखते हुए। मॉन्स्टर माँ ग्रेनेड का पिन खोलती है और एक जबरदस्त किक से ग्रेनेड सीधा मॉन्स्टर के मुंह पे लॉन्च कर देती है। मॉन्स्टर सोचता है कि वो फ्रेश मीट खाने जा रहा है, मुंह खोल देता है, पर ग्रेनेड सीधा उसके अंदर जा गिरता है। ब्लास्ट होते ही मॉन्स्टर का सर एक सेकंड में उड़ जाता है
उसके बाद मॉन्स्टर माँ उस क्रीचर को मिडिल फिंगर दिखाती है विक्ट्री स्टाइल, और गमडाल एकदम प्राउड फील करता है क्योंकि उसकी बैडएस वाइफ ने पूरा सीन प्रो की तरह हैंडल कर लिया। सब कुछ फाइनली सेटल हो जाता है तो दोनों एक पास के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अंदर जाते ही मॉन्स्टर माँ अपने कपड़े उतारती है और गमडाल को सुकून होता है देखकर कि उसकी पेट का बड़ा वाला वुंड ऑलरेडी हील हो चुका है। मॉन्स्टर माँ थोड़ा मजाक करते हुए याद दिलाती है कि केयरफुल तो हमेशा उसे रहना चाहिए क्योंकि गमडाल ही उनके छोटे फैमिली का प्रोटेक्टर है। अब सब ठीक हो चुका है तो दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो अपनी बेटी को लेने चलते हैं जो उनका वेट कर रही होगी। घर पहुंचने पर गमडाल उससे आवाज लगाता है और छोटी चकबाज तुरंत दौड़कर अपने पापा के गले लग जाती है। दोनों एक प्यारा गर्मजोशी भरा हग शेयर करते हैं, प्यार, सुकून और रिलीफ से भरा हुआ। चकबाज प्राउडली अपने पापा को वो पेंटिंग्स दिखाती है जो उसने बनाई थी और गमडाल उससे थम्स अप देता है, खुश होके कि उसने उन्हें कंप्लीट कर लिया। और रिवॉर्ड के लिए गमडाल अपने बैग से एक चॉकलेट बार निकालता है और उसे प्यार से उससे दे देता है।